पिछले 15 दिनों से बरसात नहीं हो रही और बुवाई का मौसम जल्द ही शुरू होने वाला है। हम हर साल मौसमी बदलाव देख रहे हैं, खासतौर पर बरसात में। भारत पारंपरिक रूप से अपनी कृषि जरूरतों के लिए बरसात पर निर्भरशील है, क्योंकि खेती योग्य क्षेत्र का लगभग आधा बरसात पर निर्भर है। लेकिन मौसम और बरसात के अनियमित होने के कारण भूजल और सिंचाई के दूसरे स्रोतों पर निर्भरता बढ़ रही है। इस कारण हम किसानों को अपनी फसलों की ठीक से सिंचाई करने में कठिनाई हो रही है। कृषि प्रथाएं जैसे अनुचित मृदा प्रबंधन, उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग और कृषि रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल स्थायी जल प्रबंधन से जुड़ी हैं। सिर्फ जल ही नहीं, हम खेतों में भी अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जब उन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वे सतह और भूजल को प्रदूषित करते हैं और वायु प्रदूषण में भी योगदान देते हैं। पानी और अपशिष्ट ही एकमात्र मुद्दे नहीं हैं। कृषि में ऊर्जा प्रबंधन जरूरी है और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और अब पता चला है कि जैसे हम करते आए हैं वैसे अब खेती नहीं कर सकते। तो अब हम किसान क्या करें? हम कैसे अपना पेट पालेंगे? आप जो कह रहे हैं वो सब सच है, लेकिन ये खेती के भविष्य का सिर्फ एक पहलू है। अरे ऑफिसर दीदी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप यहाँ पर हैं। जरूरत है पर्यावरण और आपकी आजीविका को हो रहे नुकसान के कारण पानी और ऊर्जा के उपयोग और अपशिष्ट निपटान के मौजूदा रुझानों को बदलने की। क्या? हाँ, दुनिया की आबादी 2050 तक लगभग 10 अरब हो जाएगी, जिससे मीठे जल के संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। और चूंकि कृषि में अधिकांश क्षेत्रों की तुलना में उपयोग दर उच्च है, ये बुरी तरह प्रभावित होगा। आधुनिक कृषि बहुत ज्यादा निर्भर है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर, विशेष रूप से पेट्रोलियम पर। अधिकांश कृषि मशीनें जीवाश्म ईंधन से संचालित होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है। अपशिष्ट उत्पादन और निपटान भी ज्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन जोड़कर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि हर साल ठोस कृषि अपशिष्ट को अंधाधुंध फेंका या जला दिया जाता है, जिससे वायु और मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। उम्मीद ना हारें, कृषि में सतत जल प्रबंधन प्राप्त किया जा सकता है। कुशल सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी के नुकसान को कम करके, नवीन सिंचाई विधियों को अपनाने के साथ साथ उर्वरक प्रयोग में दक्षता से, जुताई, मल्चिंग और मिट्टी में जैविक पदार्थों की वृद्धि मिट्टी में नमी संरक्षण में मदद करती है। किसान अपने काम द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को नियंत्रित करने में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। कटौती, रिसाइकलिंग और अपशिष्ट का दोबारा उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन है। ये शुरू होता है अपनी क्षमता को जानने और अपनी जरूरत से ज्यादा न खरीदने से। कृषि कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट का उचित प्रबंधन कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मिट्टी में उच्च जैविक पदार्थ वाणिज्यिक उर्वरकों की जरूरत को कम कर सकते हैं। फसल उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हुए खाद बनाना फसल के अपशिष्ट को रिसाइकिल करने का एक लोकप्रिय तरीका है। इसके अलावा अपशिष्ट के संगठित रिसाइकलिंग के लिए संग्रह व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कृषि में ऊर्जा इस्तेमाल को नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल से बदलना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दें, जैसे सौर या पवन ऊर्जा, पनबिजली और जैव ईंधन। उदाहरण के लिए सुदूर क्षेत्रों में भूमिगत पनडुब्बी, सौर फोटोवोल्विक जल पंप आर्थिक तौर पर इस्तेमाल लायक हैं और इको फ्रेंडली विकल्प भी हैं डीजल जनरेटर सेट के मुकाबले। आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी मिली डेवलप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम द्वारा, जिसे शुरू किया है एडीटी मैककॉर्मिक और GIZ ने। अपनाएं सही जल, अपशिष्ट और ऊर्जा प्रबंधन प्रथाएं बेहतर भविष्य के लिए।